नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने स्पेस में एलियन लाइफ होने की खोज की है। पृथ्वी से 122 लाइट ईयर्स दूर के 218 ग्रह पर एलियन लाइफ पनप रही है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ट्रांजिट मेथड का उपयोग करके उस ग्रह से आने वाली लाइट को कई महीनों तक ऑब्जर्व करने के बाद एलियन लाइफ अस्तित्व में होने को कंफर्म किया गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के निरिस नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ सेंसर से मिले स्पेक्ट्रोग्राफ में एक ऐसे गैस के मौजूद होने का सबूत मिला है जो केवल जीवित चीजों द्वारा ही अस्तित्व में आ सकता है। इसके अलावा नेचर में कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे यह गैस प्रोड्यूस हो सकती है। साइंटिस्ट्स का ये भी कहना है कि यह प्लैनेट अर्थ की तरह ही बड़े बड़े माउंटेन्स, समुंदर और तालाब से बना हुआ है। एक तौर पर यह कहे कि पहली बार इंसानों को किसी और प्लैनेट पर कोई जीवित चीज होने के सबूत मिले हैं। पृथ्वी से 122 लाइट ईयर्स दूर लियो कॉन्स्टेलेशन में मौजूद के 218b एक्सोप्लैनेट की खोज साल 2015 में नासा के कपलेर स्पेसक्राफ्ट द्वारा की गई थी। साल 2019 में हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा की गई खोज से यह पता चला कि ये एक हाइसीन प्लैनेट है, मतलब कि इस ग्रह का वातावरण ज्यादातर हाइड्रोजन से बना हुआ है और इस प्लैनेट के सरफेस वाटर बॉडीज मौजूद है। K218b एक रेड ड्वार्फ स्टार की परिक्रमा करता है और इस ग्रह को स्टार का एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए केवल 33 दिनों का वक्त लगता है, यानी पृथ्वी की तुलना में यहाँ पर एक साल केवल 33 दिनों का होता है। पृथ्वी से तुलना करें तो ये ग्रह अपने स्टार से बहुत ज्यादा नजदीक है। अपने स्टार से इतना नजदीक होने के बावजूद भी इस ग्रह पर पानी मौजूद है। इसका कारण यह है कि ये जिस स्टार की परिक्रमा करता है वो एक रेड ड्वार्फ स्टार है, जिन्हें एम टाइप स्टार कहा जाता है। इन स्टार्स की यह खासियत होती है कि इस टाइप के स्टार्स का साइज और टेम्परेचर बहुत कम होता है। अगर इसे हमारे सूरज जैसे येलो जी स्टार से कंपेयर करें तो इन स्टार्स का हैबिटेबल जोन इनसे काफी ज्यादा दूरी पर होता है। उसी तरह रेड ड्वार्फ स्टार में हैबिटेबल जोन नजदीक होता है। इसी का उदाहरण है कि 2 से 18b जो अपने तारे के बहुत नजदीक होने के बावजूद हैबिटेबल है, क्योंकि हैबिटेशन के लिए जितनी एनर्जी इंपॉर्टेंट होती है उतनी एनर्जी इसे अपने स्टार से मिलती है, जिसका मतलब कि यह जीवन मौजूद होने के लिए पूरी तरह से अनुकूल वातावरण है। या यह भी हो सकता है कि यहाँ पहले से ही जीवन मौजूद हो। लंदन यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के 2 से 18b एक ऐसा इकलौता प्लैनेट है जहां जीवन के मौजूद होने के लिए सही तापमान और वातावरण मौजूद है। 2019 के हबल टेलीस्कोप रिसर्च की मदद से यह पता चला कि ये ग्रह अर्थ से 8.6 गुना ज्यादा बड़ा है। हमें इस ग्रह पर भले ही लाइफ के सिग्नेचर्स मिल गए हैं, लेकिन साइंटिस्ट्स अभी भी श्योर नहीं है कि क्या ये पृथ्वी की तरह रॉकी प्लैनेट है या फिर नेपच्यून की तरह गैस प्लैनेट है। अगर इस प्लैनेट के मास और साइज को कंसिडर किया जाए तो 2 तरह की पॉसिबिलिटीज सामने आती है। पहली तो यह कि ये प्लैनेट नेपच्यून की तरह गैस प्लैनेट है, जिसका वातावरण नेपच्यून की तरह हाइड्रोजन गैस क्लाउड से बना हो सकता है, या फिर इस पर मौजूद लिक्विड ओशियंस या तो पानी, मीथेन या फिर अमोनिया से बने हो सकते हैं। साइंटिस्ट्स के दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये सच में एक रॉकी प्लैनेट है जिस पर बड़ी मात्रा में वाटर ओशियंस मौजूद है और वहाँ का एटमॉस्फेयर भी हाइड्रोजन से बना हुआ होगा और वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के कंपैरिजन से कई हजार गुना ज्यादा होगा। क्या के 2 से 18b पर सच में जीवन मौजूद है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से इस प्लैनेट का स्टडी करने के दौरान हमें एक स्पेक्ट्रोग्राफ मिल है, जो कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के निरिस नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ सेंसर से लिया गया है। इस ग्राफ को इस ग्रह से रिफ्लेक्ट होने वाले लाइट की मदद से बनाया गया है, इसलिए साइंटिस्ट इस डेटा पर बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। साइंटिस्ट्स ने इस प्लैनेट पर लाइफ होने के सिग्नेचर्स को कैसे ढूंढा? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड स्मॉल एटॉम्स से बना हुआ है। उसी से हमारी पृथ्वी, हम और आप जैसे इंसान बने हुए हैं। इन एटॉम्स के बेसिस पर लाइट डिफरेंट वेवलेंथ्स पर डिफरेंट एटॉम्स को एमिट करता है। हम ह्यूमंस आज तक इतने एडवांस भी नहीं हैं कि हम किसी प्लैनेट पे जाकर वह लाइफ मौजूद है या नहीं ये देखने के लिए नहीं जा सके। इसलिए हम उस प्लैनेट से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। अगर किसी प्लैनेट पर लाइफ मौजूद है
तो उस प्लैनेट पर लाइफ द्वारा एक्सहेल और इनहेल किए जाने वाले गैसेस उस प्लैनेट के वातावरण में मिक्स हो जाते हैं। इसीलिए अगर हमारी सोलर सिस्टम से बाहर किसी एक्सोप्लैनेट पर लाइफ एग्जिस्ट करती है तो उसके अलग अलग गैसेस उस प्लैनेट के वातावरण में मिक्स होते जाते हैं और उन्हीं गैसेस का कुछ हिस्सा लाइट द्वारा इमिट किया जाता है और उसके सिग्नेचर के साथ वो लाइट स्पेस में ट्रैवल करती है, जिन्हें हम डिटेक्ट कर ले तो उन प्लैनेट्स के बारे में हम काफी कुछ जान सकते हैं, वो भी उन ग्रहों पर बिना विजिट किए। और इस तरीके से एक्सोप्लैनेट्स पर लाइफ ढूंढने के तरीके को ट्रांजिट मेथड कहा जाता है। और इसके मुताबिक K2-18b से आने वाली लाइट में कई अलग अलग गैसेस होने की जानकारी मिली है। DMS, DYMYTHYL सल्फाइड गैस काफी रेयर गैस है और ये अर्थ पर मौजूद है, लेकिन इसे किसी और ग्रह पर आज तक बिल्कुल नहीं पाया गया है, क्योंकि ये गैस केवल समंदर में पाई जाने वाली फाइटोप्लैंक्टन ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस कर सकती है। आज तक के इंसानी केमिस्ट्री नॉलेज के अनुसार नेचुरली इस गैस को बनाना या कहे कोई और जीवित वस्तु इस गैस को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। उस गैस के K2-18b के वातावरण में मौजूद होने के सिग्नेचर जेम्स वेब टेलीस्कोप को मिले हैं। इसलिए ये गैस उस प्लैनेट पर लाइफ मौजूद होने के रिसर्च में एक बड़ा रोल अदा करती है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि K2-18b के ओशियंस में लाइफ तैर रही है, या फिर अर्थ की तरह बड़े बड़े एनिमल्स भी हो सकते हैं। यह गैस इसलिए इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंसानों के आज तक के ऑब्जर्वेशंस में कभी भी यह गैस किसी और प्लैनेट नहीं पाई गई है, और इसी वजह से K2-18b एकलौता प्लैनेट है जहां हम लाइफ के सिग्नल्स को ढूंढ पाए हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट के अनुसार ये DMS डेटा अभी बहुत अर्ली स्टेज में है और ये भी हो सकता है कि ये डेटा पूरी तरह से एक्यूरेट ना हो और साइंटिस्ट ने इस पैटर्न को गलत तरीके से आइडेंटिफाई किया हो सकता है। इसीलिए इस प्लैनेट पर लाइफ को कंफर्म करने के लिए हमें और बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करने होंगे। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो गैस पृथ्वी पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही क्रिएट करते हैं वो गैस K2-18b पर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने ही क्रिएट की हो। वहाँ नेचुरली कुछ ऐसी रिएक्शन भी हो रही होगी जिससे ये गैस बन रही हो, क्योंकि ये सब चीज़ें सच में हो सकती है। इसलिए हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि K2-18b पर लाइफ 100% मौजूद होगी। आगे होने वाली ऑब्जर्वेशंस से ये सिग्नेचर्स और भी क्लियर होंगे जिससे हम जान सकेंगे कि सच में K2-18b पर लाइफ मौजूद है या नहीं। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।